कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपके परिवार वाले स्वस्थ होंगे। तो आज प्रस्तुत है एक नई रीडिंग लेके आपके लिए। आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। हम लोग ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे ही, चाहे चाहे बट वी आर ग्रोइंग। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप लोग पसंद करते हैं रीडिंग को। थैंक यू वेरी मच। हालांकि इसमें इतना तांडव नहीं होता जो आजकल चल रहा है, मैं सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ। हम लोगों को बेसिकली मैं उस के ऊपर बनाना चाहती हूँ जिससे हम अपना पर्सनल ग्रोथ कर सकें। उस पे मैं वो इंटेंशन सेट करके मैं रीडिंग्स करती हूँ। सो आई होप आपको पसंद आती होंगी। तो आप लोग पसंद भी करते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं तो थैंक यू वेरी मच आपकी अप्रिशिएशन के लिए। तो आज की जो रीडिंग होगी वो ब्लेसिंग्स के ऊपर होगी कि क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए, बेसिकली वो हम देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपना पाइल चूज कर लीजिएगा, अपने डेट के हिसाब से आप पाइल चूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपकी रीडिंग में आपका। क्या है आपके लिए पाइल नंबर 1, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ये कार्ड्स ना काफ़ी स्लिपरी हैं, सो बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं ये। सो अगर स्लिप होना तो प्लीज़ थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स है। उप्स, एक ये कार्ड आना चाहता है। ओके, एंड इसको लेंगे हम। नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1, okay, पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे ना कि हो नहीं रही हैं, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, वो इस मंथ में थोड़ा बहुत आपको होप दिख रही है उस चीज़ को होने की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली है कि लंबे स्ट्रगल के बाद कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर आपको पाइल नंबर 1 कहीं पर भी ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ना जस्टिस नहीं हुआ, तो वो जस्टिस आपके साथ होने वाला है। अगर आप चाह रहे थे कि मेरे साथ चीज़ें सही से नहीं गई हैं, तो उसका निर्णय होने वाला है। कोई ऐसा पेंडिंग चीज़ें थी कि जिसका रिजल्ट या जिसका वेट कर रहे थे आपकी चीज़ें लोगों के सामने आए कि मैं गलत नहीं हूँ, तो वो चीज़ें आई थिंक आपकी मैनिफेस्ट होने वाली हैं। अगर कुछ लोग कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे फोकस कर रहे थे, किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे, तो यस डेफिनेटली अभी तक आप हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, तो अब आप में वो हिम्मत आने वाली है। जो भी आपकी रुकी हुई एनर्जीज थी ना, उसमें फ्लो आने वाला है अब बेसिकली। जो डिसीजन आप नहीं ले पाए थे, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपके पास आ रही थी लोगों के थ्रू, बातों के थ्रू कि नहीं ये काम नहीं हो पाएगा, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ तो भी उसमें नेगेटिविटी आपको दिख रही थी ना, तो वो चीज़ें भी क्लियर होने वाली हैं। जो चीज़ें आप सोच रहे थे मैं इस चीज़ का हकदार हूँ या हकदार, मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। बेसिकली ये है कि जो चीज़ आप सोच रहे थे कि मुझे मेरे ड्यूज नहीं मिले हैं, मुझे मेरे रिवॉर्ड्स नहीं मिले हैं, तो वो रिवॉर्ड्स भी आपका वेट कर रहे हैं। शायद कुछ लोग अभी तक अपनी खुशियों को जाहिर नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो चीज़ें होने वाली हैं। आपके अंदर इतना इतना पोटेंशियल आने वाला है कि आप दिखाने वाले लोगों को, देखिए मेरे अचीवमेंट्स क्या हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप अगर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होकर अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहे थे, है ना, आपके पास पावर तो थी और आप उसके लिए कैपेबल भी थे, बट समहाउ आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपके लिए कमिंग मंथ में ये है, आने वाले टाइम में है कि आप अपनी पावर का यूज़ करके अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे, अपने आप को प्रूव करने वाली एनर्जी में आप आने वाले हैं। जो भी हर्डल्स थी ना, आपको लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में हिचकिचाहट हो रही हो, या अपने थॉट्स को आप एक अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है। उस प्रोसेस को आप अब अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे।
अगर मैरिज से रिगार्डिंग किसी का ये था कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रपोजल आते आते रुक जा रहे थे और आप तक वो प्रपोजल पहुंच ही नहीं पा रहे थे, तो अब वो हर्डल्स क्लियर होने वाली हैं। पाइल नंबर 3 में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ट्रैवलिंग काफ़ी लोगों के लिए होने वाली, आने वाले टाइम में ना ट्रैवलिंग काफ़ी होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए है कि अगर वो ट्रैवल कर चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पॉज आने वाला है। थोड़े से पॉज की एनर्जी में आप आने वाले हो अभी, क्योंकि एक लंबा सफ़र तय करने के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट या थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए जो टाइम आपको नहीं मिला था ना, वो टाइम आपको मिलने वाला है। अगर तो आप लोग बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस आपका इतना फास्ट था, इतना फास्ट था, आप बहुत ज़्यादा सोचते थे अगर आप, तो अब आपके लिए क्या हो रहा है ना कि आप अब उस प्रोसेस को स्लो करने वाले हो, थोड़ा सा शांत एनर्जी में आने वाले हो। अब आप ऐसा नहीं कि आप सोचना बंद कर दोगे, बट जो बहुत ज़्यादा फास्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नया विचार आ रहा था और आप एक भी अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो अब इस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं और वन बाय वन चीज़ों को अब आप एक्सिक्यूट करेंगे। कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ के लिए वो प्लान कर रहे हैं और अभी तक उनका कोई ऐसा चीज़ें नहीं हो पाई हैं कि वो स्टेप नहीं ले पाए हैं, समहाउ वो चीज़ें रुक गई हैं ना, तो उसमें एक फ़्लो आने वाला है। अब जो भी हर्डल्स है ना वो हटने वाली हैं। आप अपने विज़न को क्लियर कर पाएंगे, अपने डिसीजन को ले पाएंगे, फर्म अपने चीज़ों पे फर्म रह पाएंगे, अपने डिसीजन पे फर्म रह पाएंगे, डिसीजन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने की पावर आप में आ पाएगी। जितना भी लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की थी या आप हो गए थे उनकी बातों में ना, तो अब वो चीज़ें सब हटने वाली हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है ना कि वो अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करके, इंजॉय करके आप बहुत खुश होने वाले हैं। इस एनर्जी में आप आने वाले हैं। बट कहीं कहीं पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ना कि मैंने इतना सारा चीज़ें की हैं दूसरों के लिए, बट दूसरों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मुझे क्या मिला वाली एनर्जी में भी आप में से कुछ लोग आने वाले हैं जो थोड़ा सा इमोशनल पर्सन है। डेफिनेटली वो इस एनर्जी में आने वाले हैं कि मुझे क्या मिला, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। और ऐसा होता भी होगा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जो दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, दूसरों की अगर कोई समस्या है ना तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को वो बैक सीट पे रख देते हैं। पर अब आप ये करते करते ना थोड़ा सा थकान महसूस करने वाले हैं। किसी का वेट कर रहे हैं आप, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और उसके आने से आपको खुशियां मिल सकती हैं। कुछ ना कुछ मैसेजेस वो न्यू पर्सन गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आ सकते हैं। वो 30 से 35 के बीच के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ को मैं थोड़ा सा वार्न कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना अपने आप अपनी खुशियों को दिखाने के चक्कर में बहुत सावधान रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी खुशियों को शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी वीकनेसेस को दिखा दो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि हमको कितना बोलना है, कितना दूसरों के सामने किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सच्चाई पसंद लोग यहाँ पे होंगे, सच्चाई को जो पसंद करते हैं, दूसरों के साथ बुरा नहीं होने देना चाहते हैं और ना ही चाहते हैं कि कोई दूसरा बुरा करे। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप उसी समय एक्शन लेने वाले पर्सन हैं, और किसी के साथ बुरा हो रहा है तो भी आप उसी टाइम पे एक्शन लेने वाले पर्सन हैं। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं। चीज़ों पे ना जल्दी से काम करने वाले, चीज़ों को जल्दी सुनने वाले, चीज़ों को जल्दी फॉलो करने वाले। इसी वजह से हो सकता है कि आप इस एनर्जी में भी आ जाते हो कि लोग आपको कुछ बोलते हैं ना, वो भी आपको अफेक्ट कर जाती हैं। यस, यहाँ मुझे एक्वेरियस एक्वेरियस दिख रहे हैं और मुझे यहाँ पे
बेसिकली यहाँ पे लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर साइन मुझे दिख रहा है, एंड एरीज भी है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। लिब्रा एंड पाइसेस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। फुल मून मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ कार्ड और ले लेते हैं। कुछ कार्ड्स और देखते हैं आपके लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला था ना थोड़ा सा पॉज की एनर्जी में आने वाले, थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। यस, स्ट्रेंथ यहाँ पे है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी थ्री ऑफ सॉर्ड्स। जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं ना, बेसिकली चीज़ें लोगों के थ्रू जो भी आपको क्लियरिटी जो नहीं आई थी ना, क्लियरिटी आने वाली, उस सब के बाद आप हर्ट होने वाले हैं। ये डेफिनेटली कि वो अभी तक मैं क्या कर रहा था। पेज ऑफ पेंटिकल, चैरियट। विजन क्लियर रखिए, ठीक है, अपना विजन क्लियर रखिए। द एम्प्रेस, ओ द एम्प्रेसेस, ओ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। पर उसके लिए आपको पहले तो सबसे पहले अपना जो जो चीज़ें हैं, जो आप सोच रहे थे कि हमारे साथ ये चीज़ें, लोगों के द्वारा जो चीज़ें आपको ब्लॉकेज की एनर्जी में ले जाया गया, चीज़ों के प्रति नेगेटिविटी आपके अंदर आई ना, लोगों से सुन के या लोगों के द्वारा किसी भी तरीके से, उस एनर्जी से आपको बाहर आना है। अपना विजन क्लियर रखना है। सही और गलत में अंतर समझने की ज़रूरत है, और वो चीज़ें आप समझने वाले हो, डेफिनेटली आप समझने वाले हो। मैंने बोला था जस्टिस की एनर्जी आई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें आपके साथ क्लियर होने वाली हैं। थोड़ा सा अंतर मन को समझाने की ज़रूरत है, उसके अंदर झांकने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें अभी तक हमारे साथ होती रही हैं वो किस तरीके से हुई हैं, और उस चीज़ से हमको क्या मिला है, और उस एनर्जी से बाहर निकलने के बाद हमारे साथ क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ के लिए है कि प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की ओर जा रहे हैं, पर प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं लेती। एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगेगा, थोड़ी सी हिम्मत लगेगी, थोड़ा पेशेंस लगेगा, और उस पेशेंस के लिए आप माँ के शरण में जा सकते हैं। जिस भी आराध्य को आप पूछते हैं उनके शरण में जा सकते हैं। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है, और मेहनत पेशेंस मांगता है, क्योंकि मेहनत के साथ पेशेंस आता है। जब तक पेशेंस नहीं होगा, मेहनत में ये होता है कि बस जल्दी से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए तो कैसे होंगी, है ना। यस, डेफिनेटली कुछ चीज़ों के सामने सच्चाई कुछ लोगों के सामने सच्चाई आने वाली है यहाँ पे, जिससे थोड़ा सा दुख आपको हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी ना फाइनेंस से रिलेटेड, तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होने वाली हैं। आप हेल्प है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हेल्प वर्ड सुनाई दे रहा है। अगर आपको कहीं से कुछ चीज़ें चाहिए थी, फाइनेंशियली कोई हेल्प आपको चाहिए थी ना, तो वो फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है कि कोई भी आपका पैतृक जो भी चीज़ें हैं वहाँ से आपको हेल्प आने वाली हैं। यस, आपकी मदर की ओर से कुछ में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसी गाइडेंस मिलने वाली है जिससे आपको ग्रोथ करने में बहुत सारी हेल्प होगी। अगर कोई तो कंसीविंग के लिए प्रॉब्लम हो रही थी अभी पास्ट में, तो अब चीज़ें आपके लिए स्मूथ जाने वाली हैं। यस, यहाँ पे गुड न्यूज़ है। अगर कोई अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है और अभी तक नहीं हो पाई वो चीज़ें, तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली हैं। यस, सो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। ओके, सॉरी, यस नो देखते हैं। यस और नो देखते हैं आपके लिए क्या है आपके लिए।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो भी चीज़ें आप पूछ रहे हैं, अगर आप करने की कोशिश करें, जो भी आपका क्वेश्चन है, तो विद इन फ्यू मंथ्स आपका वो चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, आपको उस चीज़ में हेल्प मिलने वाली है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डेफिनेटली जो चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही हैं उसके लिए आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत है। कोई भी जो उस फील्ड में पहले से काम कर रहा है या उस फील्ड की नॉलेज रखता हो तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं, अपने बड़ों से हेल्प ले सकते हैं। कोई राय आपको मांगनी है, कोई डिसीजन आपका पेंडिंग है, तो उसके लिए डेफिनेटली आप हेल्प ले लीजिए। यस, रिमेन पॉजिटिव, कुछ के लिए है आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो तो मैंने पहले बोल दिया, जो भी चीज़ें आपकी अभी तक नहीं था ना, जो आप हिचकिचा रहे थे, वो चीज़ें आपकी क्लियरली होने वाली। तो डेफिनेटली जो चीज़ें आपको बोलनी है साफ बोलिए, और लोगों से भी साफ सुनना पसंद कीजिए। लोगों को बोले कि भाई घुमा फिरा के बात मत कीजिए, जो भी कहना है साफ कहिए, क्योंकि मतलब तो हमको समझ में आना है उसका, है ना। तो इसलिए क्लियरली अगर बातें जितनी जल्दी क्लियर हो जाएं, चीज़ें उतनी जल्दी साफ हो जाएंगी, है ना, उतना ही हमको लोगों को समझने में और सिचुएशन को समझने में आसानी होगी। तो यस, हेल्प है आपके लिए, आप हेल्प जब तक मांगेंगे नहीं तब तक कैसे आएगा। रोमांस मैंने बोला था, चीज़ें अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो आपके लिए रोमांस है। तो यस, इट्स गुड न्यूज़ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी लोग इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप इससे आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप इस पे काम करेंगे। एंड चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे लिए वेट कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो जिसका जरिया आप बने। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम, आपका रीडिंग में स्वागत है। सो पाइल नंबर 2 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स को पढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये आपका पाइल है। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, कुछ तो मुझे वर्ड सुनाई दे रहा, चमत्कार, कुछ तो चमत्कार होने वाला। पाइल नंबर 2, क्या आप वेट कर रहे हैं चमत्कार का? कुछ तो मैजिक होने वाला है, कुछ तो ऐसे आप सोचें कि मिरेकल हो जाए हमारी लाइफ में, या आप सोचते हैं मिरेकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, इस एनर्जी में हैं। पाइल नंबर 2 में काफ़ी लोग, पाइल नंबर 2 भगवान है या नहीं। कभी कभी आपका ना ये चीज़ें, इस चीज़ पे आप बहुत सोचते कि ईश्वर हैं या नहीं है। हमारे लिए तो नहीं है, ये एनर्जी आई है काफ़ी बार आपके लिए। कौन सा कार्ड है? फाइल नंबर 2, ठीक है। फाइल नंबर 2 में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनका ना विश्वास बहुत जल्दी डगमगा जाता है। बहुत सारे माइंड में आपकी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उस पर आप काम करना चाहते हैं, बट उससे पहले आप उस पर काम करें दूसरा माइंड में आपकी कोई थॉट आ जाता है। तो आप क्या है ना, आपकी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाती हैं, और उससे क्या होता है, आप सोचते हो मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ बट चीज़ें क्यों नहीं हो रही है मेरे साथ। फाइल नंबर 2, इंटरेस्टिंग 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 है फाइल नंबर 2। चलो देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए, क्या चीज़ें आ रही हैं। कभी कभी आप गॉड को टेस्ट करते हैं, कभी कभी गॉड को टेस्ट करते हैं। यस, गॉड को टेस्ट करते हैं। विश्वास डगमगा जाता है आपका। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका ना विश्वास डगमगा जाता है। ये पाइल नंबर 2, अगर तो आप इस एनर्जी में रहते हैं,
मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे पास विजन है ना। आप ये सोचते हैं कि आपके पास विजन है, पर उस विजन को आप सही से उस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए डेफिनेटली उस चीज़ में थोड़ा सा ठहराव आने वाला है। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके उसको प्रोसेस करना सीखेंगे, उस चीज़ पे काम करना सीखने वाले हैं। अपने पास्ट की जितनी मिस्टेक्स हैं ना, उन मिस्टेक्स से अब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पाइल नंबर 2, जो आपने पहले गलतियां की थी, उन गलतियों पे आप खुद ही बिना किसी के बोले आप अब उस चीज पे काम करने वाले हैं। आपको पता चलने वाला है कि मैंने कौन सी गलतियां की थी, मैंने जल्दीबाजी की थी, उस जल्दीबाजी का क्या नतीजा हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत की, उतना फल नहीं मिला। अब उस चीज पे आपको काम करने का आइडिया आने वाला है कि देखो, मेहनत तो मैंने की थी, ताकत मैंने लगाया था, फोर्स मैंने लगाया था, पर डायरेक्शन थोड़ी सी गलत थी। चीजों को टाइम दे के मैंने उस पर काम नहीं किया। इस चीज पे आने वाले हैं काफी लोग। जो भी लोग इमोशनल थे ना, अब वो प्रैक्टिकल होने वाले हैं। को पता चलने वाला है कि इमोशनल होने से क्या क्या लॉसेस हो रहे हैं। यस, प्रैक्टिकल होने वाले हैं आप बहुत सारी चीजों पे। जिस चीज को यहाँ पे काफी लोग सोच रहे थे कि हम जीत गए, मैं जीत गया, मैंने वो चीज अचीव कर ली, अब आपको पता चलने वाला है वो तो मेरा भ्रम था, वो मेरा भ्रम था। और इस चीज से काफी लोग दुखी होने वाले हैं। मिच्योरिटी लेवल बढ़ने वाला है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मिच्योरिटी लेवल बढ़ने वाला है। आपके जो भी काफी भ्रम यहाँ पे टूटने वाले, काफी मिथ यहाँ पे आपके टूटने वाले, काफी सच्चाइयां अपने बारे में आपको पता चलने वाली हैं। देखो, अगर आप हर्ट हो रहे हैं तो उस पे उसका जो ब्लेम है ना, किसी और पे मत डालिएगा, क्योंकि वो आपकी नादानी की वजह से वो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, किसी का इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, आपकी नादानियां ऐसी थी कि आप हर्ट हुए, चीज़ों पे आपने बिलीव कर लिया, ठीक है, ट्रस्ट कर लिया, फिर बाद में आपको पता चला वो चीज़ें तो हुई नहीं, वो चीज़ें हुई नहीं, वो चीज़ें उस तरीके से थी नहीं जिस तरीके से हमने उनको देखा। तो ये चीज़ें होने वाली हैं पाइल नंबर 2 आपके साथ। अभी तक आप जहाँ पे तन के बैठे थे, ठीक है, आई एम सॉरी बट यस, जहाँ पे अभी तक आप तन के बैठे थे, जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि हमने वो चीज़ें अचीव कर ली हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये आने वाला है कि वो सब झूठ था, वो परमानेंट नहीं था। वो परमानेंट नहीं था। सो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। काफी अप्स एंड डाउन्स दिखने को मिलने वाले हैं अब आपको। अच्छा, बहुत सारे ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे पाइल नंबर 2 वालों के लिए ना, काफी सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। जिस भी भ्रम में आप जी रहे थे, वो भ्रम टूटने वाले हैं। पाइल नंबर 2, क्या हो रहा है ये? पाइल नंबर 2, क्या हो रहा है ये? बट ये यस, डेफिनेटली ये चीज़ें ना आपके अच्छे के लिए, ये अच्छे के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कोई नुकसान होने वाला है। इस चीज़ से आप ग्रो करने वाले हो, इस चीज़ से आप में एक मेच्योरिटी लेवल आने वाली है। जो इमेच्योर बातें आप सोचते थे या आप करते थे या आप बोल जाते थे ना, उस चीज़ पे रोक लगने वाली है। आप उस चीज़ पे रोक लगने वाली है, और उस चीज़ पे रोक लगना ज़रूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से आप ग्रो कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको शोभा नहीं देती है। ठीक है, तो अपनी ग्रोथ के हिसाब से अपना पर्सनली, आपके अपनी पर्सनालिटी, अपनी वाणी पे, अपने कर्मों पे, हर चीज़ पे उस तरीके से ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो बातें हम बोलते हैं, जो काम हम करते हैं, उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर कैसा जा रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ का जो ज्ञान हो जाता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। उस चीज़ को मानना ही भी बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, लेट्स सी, नंबर 2 वाले ना, yes, file number 2. Yes, file number 2. यहाँ पे मुझे
यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये फीलिंग आ रही है, मुझे मैसेज मिल रहे हैं, आपको ना अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में पता चलेगा। आप जिसको अभी तक अपना समझ रहे थे, जिसके ऊपर बहुत ब्लाइंडली आप ट्रस्ट कर रहे थे ना, उनकी सच्चाई आपके पास आने वाली है। उनके बारे में आप सच्चाई जानेंगे, उनकी सच्चाई आपको पता चलने वाली है कि वो आपके ट्रू फ्रेंड है या नहीं है, ये आपको पता चलने वाला है। कुछ के लिए यहाँ पे है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें ना कंप्लीट होने वाली हैं। एक एक सर्कल आप कंप्लीट करके दूसरे सर्कल में एंटर करने वाले हो, वो इसलिए कि आप ना अपना ग्रोथ जो है, आपके अंदर मैच्योरिटी आने वाली, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदलने वाला है। सारी चीज़ों को देखने का, सुनने का और जानने की चीज़ों को ना आप बहुत अच्छे से चेंज कर पाओगे, बहुत अच्छे से चेंज कर पाओगे। उस चीज़ पे आप बहुत अच्छे से काम करने वाले हो। जो हमारे फ्रेंड थे, क्या वो हमको सर्व कर रहे थे? हाँ, हम उनको सर्व करते हैं। क्या वो हमारे लिए बने हैं? क्या उनके साथ हमको आगे की रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है? ये चीज़ें भी आपके साथ बहुत जल्दी डिस्क्लोज होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए है, मुझे ना, अगर आप, मैंने सफलिंग में ही बोल दिया था कि ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा आप शक कर रहे थे ना, तो वो शक आपका दूर होने वाला है। ईश्वर के ऊपर विश्वास आपका मजबूत होने वाला है। ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ने वाली है। ईश्वर किस तरीके से काम करते हैं, इस चीज़ का आपको पता चलने वाला है। यस, इस चीज़ का आपको पता चलने वाला है। यही है आपका सर्कल। जो आपका पहले की चीज़ें थी ना, वो आपकी कंप्लीट हो रही हैं। अब आप एक न्यू पर्सन बन के उभर रहे हैं, है ना। आप चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका बदलने वाला है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि काफ़ी टाइम से ना लोग आपके बारे में सोच रहे थे कि आप एक्शन नहीं लेते, एक्शन नहीं लेते, बस सोचते जाते, एक्शन नहीं लेते। और ये है भी रियल में कि आप सोचते बहुत जाते हैं, एक्शन नहीं लेते, बोलते बहुत जाते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं। तो उस चीज़ पे अब आप खुद से अपना एनालाइज करने वाले हैं कि हम इस चीज़ पे किस तरीके से, मैं कहाँ पे था और मुझे क्या करना चाहिए था। इस एनर्जी में आप आने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें हैं पास्ट की, उन पास्ट की चीज़ों पे आपने मंथन करके उन चीज़ों को क्लियर कट करने का जो प्रोसेस है ना, उसको स्टार्ट कर देना है। आप बहुत ग्रोथ दिख रही है मुझे यहाँ पे, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे मुझे दिख रही है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत सारी चेंज होने वाली हैं। कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, अगर आप सोच रहे हैं क्या उस पर काम करना चाहिए, तो उसके लिए आंसर आपका येस है डेफिनेटली। कार्ड से भी मैं अभी देखूंगी, बट काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे है गो हेड, आगे बढ़िए, आपके लिए चीज़ें अच्छे से काम करने वाली हैं। यस, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने लिए आपने जो भी काम आपके पेंडिंग थे ना, उन काम पे अब आप लगने वाले हो, उन कामों को कंप्लीट करने वाले हो, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करने वाले हो आप। मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है ना कि वो अब अपने फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अगर पास्ट में उन्होंने नहीं दिया था, तो अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देने वाले हैं। यस, फैमिली के ऊपर काम करने वाले हैं। सही और गलत पे तो डेफिनेटली आप वर्क करने वाले हैं। थोड़ा सा क्या है, पाइल नंबर 2 वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी है चीज़ों पे। अच्छा, हम इस गलतफहमी में जी रहे थे, उस वो भ्रम जब टूटेगा ना, तो थोड़ा सा दुख तो होगा, बट उसके बाद जब आप उठ उठ के चलने वाले हो ना, अपने आप को संभालने वाले हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी जो ग्रोथ है ना, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, उसको कोई नहीं रोकने वाला। आप सब चीज़ पे इतना फोकस्ड रहने वाले हो ना, फिर तो आपकी एनर्जी वाव वाव, मतलब आपका पूरा चीज़ें आपकी बदलने वाली हैं। आप वही इंसान थे, ये लोग बोलेंगे अच्छा आप वही थे क्या, आप पहले ऐसे थे अब ऐसे, इतना चेंज हो गए। तो लोगों का इस तरीके का सोच आपके लिए बनने वाली है। फाइल नंबर 3 के लिए क्या, ओ फाइल नंबर 2 के लिए क्या है, फाइल नंबर 3 बोल रहे हो, फाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू। फाइल नंबर 2 आपने तो मुझे बिल्कुल नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम। Reconsider, 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 reconsider. Oops, Charlie, no need to worry, no need to worry. Remain positive. Yes, remain positive. देखिए, not
नॉट द राइट टाइम से मुझे समझ में आ रहा है कि जो जो भी आपके चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ से आप दुखी होने वाले हैं, कि देखिए हम इतना सारा चीज़ें हमारे साथ हुई, मैं इस भ्रम में जी रहा था, अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका शौक मनाने का ठीक है, जितना मना लिया, उसको छोड़िए, आप उसको छोड़िए। और आपको एक चीज़ और मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कोई आपको बोल रहा है, यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, अगर आपको बोला जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो उस पर कहीं पे भी बिना सोचे समझे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, उसके लिए राइट टाइम नहीं है। मुझे मनी से रिलेटेड ये चीज़ें दिख रही हैं, नॉट राइट टाइम। किसी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा भी उसके लिए आपको थोड़ा सा 1-2 बार विचार कर लीजिए उस चीज़ पे। और रिमेन पॉजिटिव, जो भी चीज़ें आपने पास में गलतियां की हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा पछताने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ें मैंने बोला ना, उसके बाद आप ऐसे उठने के जो चलेंगे ना, फिर आप पीछे मुड़ के देखने वाली एनर्जी में आने वाले नहीं है। इतना फास्ट भागने वाले हैं आप, इतनी ग्रोथ आपकी है, इतना ग्रो आप करने वाले हो कि दुनिया देखती रह जाएगी। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंता वाली एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो होंगी वो अच्छी होंगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ईश्वर ईश्वर के ऊपर आपने बहुत सारे ब्लेम लगाए हैं, ईश्वर के ऊपर आपने थोड़ा सा विश्वास भी आपका डगमगाया है ना, बट ईश्वर आपको क्लियरली मैसेज दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली मैसेज दे रहे हैं आपको, यस आप चीज़ों को इस तरीके से मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ों का पता चलता है, कुछ चीज़ें आपके साथ गलत भी जा रही है ना, तो वो टाइम है, उस चीज़ को अभी निकलना है आपकी लाइफ से, है ना, वो चेंज है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो एक प्रोसेस है चीज़ों को क्लीनिंग करने का, तो उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उस प्रोसेस को होने दीजिए, उस प्रोसेस को फेस कीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है आपको। टाइम, अंधेरे के बाद उजाला आता ही आता है, रात के बाद रोशनी निकलती है, तो उस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, आपकी रीडिंग इतनी इस तरीके से जा रही है, स्टार्टिंग में जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, थोड़ा सा दुख तो आपको होगा डेफिनेटली, बट जो चीज़ें आप करने वाले हो ना, इससे आपके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। ये आपका अपना सेल्फ लर्निंग है, आपको कोई दूसरा नहीं सिखा रहा है, आप खुद से सीख रहे हो, खुद से आपको एनालाइज होगा ये चीज़ों का। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, जब हमको अपनी गलतियों का खुद से एहसास हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लीजिए, आप बहुत ही पॉजिटिव वे में लीजिए इस चीज़ को। कोई दूसरी हमारी गलतियां निकाले उससे पहले ही हमको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। आई होप पाइल नंबर 2 इस चीज़ को आप समझेंगे। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के लिए मैसेजेस हो जो आपके थ्रू उन तक पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 3 देखते हैं क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 2 ने तो मुझे हिला के रख दिया, जिस तरीके से उनके चेंजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2, नाउ पाइल नंबर 3, लेट्स सी पाइल नंबर 3। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 3, थैंक यू। पाइल नंबर 3, ये एक जनरल गाइडेंस होगी। सो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, जो भी मैसेजेस आपको अपने लिए लगे तो उनको आप ले लीजिएगा, बाकी मैसेज आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ओके। पाइल नंबर 3, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, ओके। पाइल नंबर 3, नंबर 3 में ना मुझे बहुत सारे मेच्योर लोग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर लोग। एज के हिसाब से नहीं, बट उनका मेच्योरिटी लेवल इतना ज़्यादा है ना। पाइल नंबर देखिए, मैंने बोला था पाइल नंबर 3 जो है ना, बहुत मेच्योर लोगों का पाइल है। मेच्योर लोग। पाइल नंबर 3, ओके। पाइल नंबर 3, यस। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 चीज़ें। पाइल नंबर 3 में काफ़ी लोग हैं जिनके सोलमेट्स उनसे मिलने वाले हैं, ठीक है। उनसे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। पार्टनरशिप पे अगर काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आप काम कर सकते हैं, आपको एक अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। पता
कुछ डांसिंग पार्टनर हो सकता है, कोई डांसिंग पार्टनर ढूंढ रहा हो तो उनको डांसिंग पार्टनर मिलने वाला है। यस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो आपने देखे हैं ना, उनसे बहुत चीज़ आपने सीखी हैं। उस चीज़ को अब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं। अभी तक आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया था, वो चीज़ें अब आपके काम आने वाली हैं। मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हुई ये अब आपको पता चलने वाला है। हम नहीं ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं हैं और ना हम ऐसा होने देंगे। इस एनर्जी में भी आने वाले कुछ लोगों को यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है कि जो मुझे सिंगल दिख रहा है, या वो सिंगल पर्सन है ना जिसने काफ़ी स्ट्रगल झेले हुए हैं चाइल्डहुड से अभी तक, ठीक है, उन्होंने बहुत कष्ट झेले हुए हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप हार्श हो गए ना, थोड़ी आपकी आपकी पर्सनालिटी इस तरीके से हो गई कि आप अपने आसपास लोगों को आने नहीं देते हैं, है ना। तो उस चीज़ में ना थोड़ा सा अब आप नरम पड़ने वाले हैं, उस चीज़ में आप थोड़े सा आप नरम पड़ने वाले हैं। अपने सब लोग ऐसे नहीं होते, ये विचार अब आपके मन में आने वाले, ये इस विचार में अब आप रहने वाले, सब लोग ऐसे नहीं होते। हालांकि आप पूरी तरीके से चेंज होने वाले नहीं हो, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मतलब थोड़ी सी दिल में नरमाहट आने वाली है लोगों के प्रति, जिसके प्रति आप हर समय बोलते थे नहीं मुझे किसी को पास नहीं आने देना है, इनमें वो चीज़ है ही नहीं, ये मुझे समझ ही नहीं सकते। तो इस एनर्जी से आप थोड़ा सा बाहर आने वाले हो। लोग ना आपकी जो भी आपकी स्ट्रगल्स थे, जो भी आपका, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ना चाइल्डहुड ट्रॉमा दिख रहा है, जिस चीज़ को आप ना कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, किसी को बता नहीं पाए, उस चीज़ ने आपके माइंड में ना बहुत घर करके रखा हुआ था। तो वो चीज़ अब आपके लिए थोड़ा सा, कोई आपको ऐसा पर्सन मिलने वाला है जिसके साथ आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, या वो आपकी चीज़ों को समझने वाला है। तो थोड़ा सा ना चीज़ों में आपके मन का जो गुबार है, जो मन की जो भड़ास है, जो मन के जो दर्द है, दिल के जो दर्द है ना, वो थोड़ा सा बाहर निकलने वाले हैं। जो काफ़ी टाइम से आपने दिल में दबा के रखे थे, वो बाहर निकल के आपके मन को थोड़ा सा हल्का करने वाले हैं। इससे आपको ना बहुत बहुत रिलीफ मिलने वाला है। हम्म कोई अगर किसी की ना एजुकेशन अगर छूट गई थी, कोई चीज़ करना चाह रहे थे आप और उस चीज़ को आप समहाउ नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें में भी हो सकता है वो कोई कोई आपका शौक हो, कोई रीडिंग से रिलेटेड हो, कोई कोर्स हो जो आप करना चाहते हैं, किसी चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हो ना, तो वो चीज़ें अब आपका वो ड्रीम पूरा होने वाला है। उस ड्रीम के लिए आपको थोड़ी सी उम्मीद दिखने वाली है। अगर किसी को तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि उनको ना रात को थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम हो जाती थी, नींद ठीक से नहीं आती थी, या रात को बुरे सपने आते हैं, तो उस चीज़ पे अब आपका ना कंट्रोल होने वाला है, उस चीज़ में अब आपको राहत मिलने वाली है, उस चीज़ से आप बाहर निकलने वाले हैं। पर्सनालिटी आपकी इस तरीके से उभर के आने वाली है ना। अगर लोग पहले आपको देख रहे थे कि आप में काफ़ी नेगेटिविटी देखते थे लोग, कि आप बहुत कड़वा बोलते हैं, ठीक है, आप बहुत कड़वा बोलते हैं, आप चीज़ों के लिए हर समय जजमेंटल हो जाते हैं, तो उस चीज़ में ना लोगों का नज़रिया बदलने वाला है। अच्छा ये इस वजह से चीज़ें होती थी, तो उनका ना नज़रिया बदलने वाला है, आपके प्रति लोगों का नज़रिया बदलने वाला है। जो भी लोग अभी तक सिर्फ ये सोचते थे कि चीज़ों को ना बोलने से हो जाता है, हम तो चीज़ें बोल के ही कर लेते हैं, ठीक है, जब ये चीज़ बैठे बैठे हो रही है तो इसके लिए जाने की ज़रूरत क्या है। या घूमना पसंद नहीं करते थे, घूमने जाने के लिए बोलते थे कि नहीं क्या घूमना है, बस टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो वो अब अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं, उनके माइंड में अब ये थॉट आएगा कि चलो थोड़ा सा घूमा जाए, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, देखते हैं चीज़ें कैसे काम करती हैं। आउटडोर एक्टिविटी बेसिकली होने वाली है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए दिख रही हैं कि अगर तो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, ऐसे पर्सन के ऊपर या तो डिपेंडेंट हैं या उस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, जिस
इंसान के ऊपर आप बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, तो अब आपकी ना जो डिपेंडेंसी है उनके ऊपर वो कम होने वाली है। चाहे वो आइडियाज़ को लेके हो, या फिर फाइनेंशियली हो, या फिर इमोशनली हो, तो वो चीज़ें आपकी अब कम होने वाली हैं या फिर छूटने वाली हैं। हो सकता है अब आप चीज़ों को ना देखने का नज़रिया बदलने वाले हैं। जिस चीज़ को आप पहले चाहते थे कि वो फास्ट प्रोसेस में हो, जल्दी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अब आप उसमें देखोगे उस चीज़ में ना अब आप टाइम लेने वाले हो। उस चीज़ में टाइम लेके उसको बहुत ही एक प्रैक्टिकल वे में उसको करोगे। अब आप एक प्रोसेस उसका जो है बदलने वाला है। पहले आप चीज़ें चाहते थे कि जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए, चीज़ें काम फटाफट ख़त्म हो जाए, तो अब आप उसमें सोचोगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। बट इससे ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कामों के प्रति लापरवाह होने वाले, नहीं, आप ज़्यादा प्रोफेशनल होने वाले हो। द थिंग इज कि आपका जो सोचने का और करने का तरीका था ना, वो चेंज होने वाला है। अगर किसी को कोई भी लंबी बीमारी से कोई भी प्रॉब्लम थी ना, उसकी हीलिंग है, उसकी हीलिंग है। अगर किसी ने किसी का कोई मेडिकल सर्जरी से आप गुजरे हैं, कोई मेडिकल चीज़ें आपके साथ हुई हैं, मेडिकली आप कोई किसी प्रोसेस से गुजरे हैं ना, और उसकी हीलिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो वो चीज़ें अब आप उसका रिजल्ट आपको दिखने वाला है कि आपको लगेगा वाकई वो चीज़ें हील हो रही हैं। अभी तक महसूस नहीं हो रहा था कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। आप मेडिटेशन आप पूरा पूरा प्रोसेस उसका कर रहे थे, पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे प्रोसीजर को, बट चीज़ें आपको हील होते हुए नहीं दिख रही थी। बट हीलिंग है अब उसकी आपके लिए, अब आपको हीलिंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी उसकी। चीज़ों पे कंट्रोल करना आने वाला है अब आपको पूरी तरीके से। चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं ना, वो चीज़ें आने वाली। कुछ लोग जो यहाँ पे ना थोड़ा अपने मन को ना थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मन में जो चीज़ें थी, उथल पुथल जो हो रही थी ना, उस चीज़ में अब आपको ये समझ में आने वाला है कि किस चीज़ की ओर को मुझे अटेंशन देना है और किस चीज़ को मुझे अटेंशन नहीं देना है। इस चीज़ को आप समझने वाले हैं क्लियरली। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। ट्रैवलिंग है, मन के एंड तक आप चीज़ों पे निकल जाएंगे, चीज़ों की खोज पे निकल जाने वाले हैं। यस, फाइल नंबर 3, लेट्स सी क्या है फाइल नंबर 3। ओके, यस, डेफिनेटली फाइल नंबर हाई प्रीस्टेस। कंफर्मेशन है, चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा ठहराव आने वाला है। चीज़ों का जो प्रोसेस है ना, वो शांत होने वाला है। चीज़ों को समझने का, सोचने का, देखने का नज़रिया अब आपका बहुत चेंज होने वाला है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत शोर शराबा मचा के चीज़ें करना पसंद करते थे ना, तो वो चीज़ें अब आपकी बदलने वाली हैं। 7 ऑफ वांड्स, अपने आप को थोड़ा सा यस डेफिनेटली आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं अपने आप को। बहुत ज़्यादा जो मैंने बोला ना, शोर शराबा अगर आपके आसपास था, करते थे आप शोर शराबा, या हो जाता था जाने अनजाने में चीज़ों पे, तो वो चीज़ें नहीं होनी है। अब लोगों को पता नहीं चलने वाला कि आप क्या कर रहे हैं। जब हो जाएगी ना चीज़ें, तब लोगों को पता चलेगा, अच्छा ये इन्होंने ये कर दिया। तो इस तरह की एनर्जी में आने वाले हैं आप। इस पहले अगर आप किसी से एडवाइस लेना पसंद नहीं करते थे, ठीक है, या किसी का साथ आप पसंद नहीं करते थे, तो डेफिनेटली अगर कोई आपको अच्छी एडवाइस देगा तो आप उस पर काम करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, वही मैंने बोला कि आपका मन के ऊपर कंट्रोल होने वाला, अपने मन के ऊपर आप कंट्रोल करने वाले हैं, बिल्कुल। एस ऑफ कप्स, यस, कुछ लोगों के लिए खुले मन से है, खुले मन से, खुले दिल से है कि वो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे और अच्छे लोग उनकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, जो उनको समझ सकें। द लवर्स, मैरिज है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। अगर किसी को पार्टनर की तलाश है, तो डेफिनेटली आपको पार्टनर मिलने वाले हैं। अगर कुछ पार्टनर और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो चीज़ें भी सॉल्व होने वाली हैं।
मैरिज भी दिख रही है मुझे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे। अगर मैरिज प्रपोजल अभी तक आ नहीं रहे थे तो डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल आने वाले हैं और उस चीज़ पे काम होने वाला है। सोलमेट की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एजुकेशन से रिलेटेड जो काम आपके अधूरे रह गए थे ना, उन पे आपका काम होने वाला है, उन पे आपका काम होने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत तो आप करते थे, मेहनत अब आपके सही दिशा पे जो भी आपकी चीज़ें थी ना उसका रिजल्ट आपको क्लियरली दिखने वाला है। आपको इन चीज़ों का पता चलने वाला है कि हमने जिस जिस चीज़ पे टाइम स्पेंड किया था ना उसका फ्रूट किस तरीके से हमको मिल रहा है और कितना मिला, ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। अगर से तो कोई आपको इस तरह की एनर्जी में ले जाने की कोशिश करेंगे कि आपके कुछ राज उनके पास हैं और उस चीज़ से वो आपको थोड़ा सा कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करें या वो आपके अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश करें ना, उससे प्रोटेक्शन है आपको, उससे आपको फुल्ली प्रोटेक्शन है, उस चीज़ से आपको कैसे डील करना है ये चीज़ें आपको आने वाली हैं। अपने घर पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। अगर काम के रिलेटेड आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, अपने घर के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो डेफिनेटली अब आप उस तरीके से भी सोचेंगे कि फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर भी हमको फोकस करना चाहिए, उस चीज़ पे भी। नए प्रपोजल हैं और नई प्रपोजल के साथ आपको काम करने का नया विज़न भी मिलने वाला है। पाइल नंबर 3, लेट्स सी क्या है चीज़ें। मैरिज से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी ना, तो जो काम नहीं बन रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, हर्डल्स आ रही थी ना, तो वो चीज़ें आपकी दूर होने वाली हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि मेरा यहाँ पे कोई प्रपोजल आया है, कोई रिश्ते की बात चल रही है, मैं करूँ या ना करूँ, तो उसके लिए यस है, तो इसके लिए यूनिवर्स की ओर से यस है। लेट्स सी, एजुकेशन के रिलेटेड मुझे काफ़ी लोगों की ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। काफ़ी पेंडिंग वर्क जो आपके छूट गए थे ना एजुकेशन रिलेटेड, अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे थे या कोई भी एजुकेशनल कोर्स आप करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आप डेफिनेटली आगे जाइए, आप करेंगे उस चीज़ पे काम। थैंक यू वेरी मच। फॉरगिवनेस, अनलकी, ओके, रिकंसीडर, नो नीड टू वरी। 2 कार्ड, ओके, 2 कार्ड फिर से आए हैं, ये 2 कार्ड उसमें भी आए थे। देखिए, अनलकी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये इस प्रोसेस में आने की ज़रूरत नहीं, इस माइंडसेट में आने की ज़रूरत नहीं कि ओ ये चीज़ें नहीं हुआ, मैं कितना अनलकी हूँ, नहीं, ये फील करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके नीचे आ गए नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तो आप किसी को बार बार माफ़ कर रहे हैं उनकी गलतियों के लिए, ओके, तो उसके बारे में भी आपको सोचने की ज़रूरत है, और वो इंसान वही गलतियां दोबारा से करता जा रहा है, तो उस चीज़ के बारे में यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि सोच लीजिए, आप सोच लीजिए क्या करना है इनके साथ। क्योंकि देखिए, माफ़ भी इंसान को तभी किया जाए जब वो गलती को रिपीट ना करे, बट वही गलती वो इंसान अगर दोबारा दोबारा से दोहराए, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। अपने बारे में दूसरों को बताने से पहले भी चीज़ों को सोच समझ के बोलिए। ये मुझे किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए मैसेज मिल रहा है कि देखिए, अपनी सारी बातें, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी हर चीज़ किसी दूसरे को अगर आप बहुत ब्लाइंडली बता रहे, बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बता रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। उस चीज़ के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे मैंने लिमिट को सेट करना है, ये मैं क्या लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ अपनी प्राइवेसी की। इस चीज़ पे काम कीजिए, इस चीज़ पे काम के कभी कभी होता है ना, हम किसी पे इतना ट्रस्ट करते हैं, हम सब छोटी बड़ी हर चीज़ उस इंसान को बता देते हैं या उसके पास खबर पहुंच जाती है किसी ना किसी माध्यम से, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं कि बैरिकेटर लगाइए, आप अपने लिए लिमिट सेट कीजिए, कितनी चीज़ें बाहर जानी चाहिए और कितनी चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल के दिन कुछ चीज़ें आपके ऊपर ही आ जाएं दोबारा से, है ना, आपको उस चीज़ के बारे में इस तरीके से आपकी बातों को प्रेजेंट किया जाए जिससे कि आपकी इमेज को थोड़ा सा डैमेज करने की कोशिश की जाए। सो इस चीज़ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आपको बोला जा रहा है। यस,
यहाँ पे मुझे ना एजुकेशन के रिलेटेड बहुत बार मुझे एजुकेशन से रिलेटेड चैनल मैसेज मिल रहे हैं। हम अनलकी थे, हम ये नहीं कर पाए, ये चीज़ें हमारे साथ हो नहीं पाई। इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आप पास्ट में कुछ कर नहीं पाए ना चीज़ों को, तो उस चीज़ को बार बार ये मत सोचिए कि मैं अनलकी था, मेरे साथ के हुआ ही नहीं, मैं ये कर नहीं पाया। तो यूनिवर्स आपको बोले देखो आपको चांस मिल रहा है, अब आप कर सकते हैं उस चीज़ को, अगर आप करना चाहते हैं तो। वो टाइम आपके फेवर में नहीं था, ये टाइम आपके फेवर में है। अगर आप करना चाहते हैं उसको कंटिन्यू, तो आप प्लीज करिए। यस, फाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट किया हो, रेजोनेट की है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए। आपने इतना कीमती वक्त मेरी वीडियो को देखने के लिए निकाला, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी और उस पर आप काम करेंगे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने समय को बेहतर बनाने के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। आप इस चीज़ पे काम करेंगे, देखेंगे हम कहाँ से किस तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए कहाँ पे हमने एक बाउंड्री सेट करनी है। इन चीज़ों पे आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक वेट कीजिएगा मेरा। थैंक यू, बाय बाय।